नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि क्या ही कहा जाए। कोरोना के केस काफी ज्यादा बढ़ने या 1 लाख होने पर फिर से लॉकडाउन लगेगा, इसको लेकर चर्चा खूब हो रही हो, लेकिन फैक्टफुल इंफॉर्मेशन अभी एनबीसी 24 आपको बताएगा। ऐसे में कब लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ती है और पूर्व में देश में कब ऐसी स्थिति बनी है, आइए जानते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें ह्यूमन कम्युनिटी को खतरा पैदा हो जाए, उस गंभीर खतरे से बचाने या रोकथाम के लिए लॉकडाउन का यूज किया जाता है। इमरजेंसी में लिए जाने वाला ये फैसला लोगों को सामाजिक तौर पर एक दूसरे से मिलने जुलने से रोकता है। लोगों की सुरक्षा के लिए ये पाबंदियां ही लॉकडाउन की स्थिति में जाती है। तो फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं है देश में कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन कोरोना के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। देश में वायरस की खतरा बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 65 मामले सामने आए हैं और कोविड-19 के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है। यही नहीं, मंगलवार को एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 4026 हो गई है, जबकि बीते दिन 3900 से ज्यादा एक्टिव मामले थे। इस समय देश में कोरोना से सबसे अधिक केरल प्रभावित है, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली का स्थान है। यह जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नए आंकड़ों से सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में जिन मरीजों की मौत हुई है, उनमें से 4 बुजुर्ग हैं, जिन्हें मधुमेह, उच्च रक्तचाप और निमोनिया जैसी पहले से बीमारी थी। 5 मृतक मरीजों में 1 केरल, 2 महाराष्ट्र, 1 पश्चिम बंगाल और 1 तमिलनाडु का है। साथ ही इस साल जनवरी से लेकर अब तक कोरोना के 37 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जहां बीते कुछ दिनों में 124 नए संक्रमण सामने आए हैं, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या 393 हो गई है। महाराष्ट्र में 59 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में सक्रिय मामले की संख्या 474 हो गई है। पश्चिम बंगाल में 11 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या 372 हो गई है। आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव बहल ने पुष्टि की है कि दक्षिण और पश्चिम भारत से सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि मामलों में मौजूदा उछाल ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के कारण है, जिन्हें गंभीर रूप में क्लासिफाइड नहीं किया गया। उनका कहना है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इस समय कुल मिलाकर हर किसी को निगरानी करनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। साथ ही साथ दावा किया गया है कि कोरोना के इस वेरिएंट से कोई चिंता की बात नहीं है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के जरिए कहा गया है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों स्वास्थ्य सुविधाओं से अपील की गई है कि वो हर तरफ से तैयार रहें। इसके लिए पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन की सप्लाई, एंटीबायोटिक्स और अन्य जरूरी दवाएं होनी चाहिए। साथ ही साथ कर्नाटक में छात्र, शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों को एहतियात बरतने के लिए और मास्क पहनने के लिए कहा गया है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने सैंपल कलेक्शन सेंटर्स और सैंपल के ट्रांसपोर्ट के संबंध में उठाए गए कदम पर केंद्र सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। और देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अगर ये मामला कहीं ज्यादा हुआ तो फिर देश को सोचना पड़ेगा। हर कोई चिंता में है कि इतने ज्यादा वेरिएंट क्यों फैल रहा है। जी हां, कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 वेरिएंट, हालांकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कोरोना से ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन देश में इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।